नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके अपने चैनल टसन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी जीडी तथा एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अनेक कंपटीशन क्लासों में ये पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या नए व्यूवर्स हैं तो कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए नए सेट को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से शुरुआत क्यों किए हैं, क्योंकि पहले ही हम लोग 25 तक कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 26 से क्वेश्चन को देखेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी जादूगोड़ा और डी मोहनजोदड़ो। मतलब साफ तौर से बतलाइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हम करेक्ट इसका आंसर होगा आपका क्या चीज, मोहनजोदड़ो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या और उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, या गांगेय घाटी में, या गंगटक के तट पर, या इनमें से सभी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 की चौथी बौद्ध समिति की आयोजन किसके शासन में हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ए कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की ईस्वी में के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। को अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शहनामा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी और डी अबुल फजल। तो साफ तौर से आप देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरदौसी, जो क्या थे, आपका रचनाकार थे किसके, शहनामा के। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ए धुपत्र, बी तिलाना, सी तराना, डी तमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तराना, क्या था इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के निकट ग्रह को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी चंद्रमा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज, बी क्या है, शुक्र, जो आपका सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। कौन, किसका, पृथ्वी का। 31 की ओर चलते हैं। किस खनिज, तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी अग्निय, ऑप्शन सी कयांत्रित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए अवसादी। क्या है आपका, खनिज और तेल के चट्टानों में क्या होते हैं, या कोयला चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या ध्रुव पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर क्या होते हैं, आपके दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 35, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती, बी गोदावरी, सी महानदी, या डी कृष्णा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। यह हमारे लिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया था या स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947, या 22 जुलाई 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था क्या चीज, संविधान में राष्ट्रीय गान को। क्वेश्चन नंबर 37, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 19 माह।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 माह के अंदर क्या है आपको आवश्यक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल क्या होता है कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन के आगे की ओर चलते हैं। अगर आप बार बार मैं एक ही बात को बोल रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्राप्त करना चाहते हैं सेट के माध्यम से तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। और बनने के लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए और अच्छे लगे तो आप कृपया करके शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन को प्रस्तुत कर सकता हूं। क्योंकि आप ही के माध्यम से मैं आगे बढ़ने सकता हूं, क्योंकि मैं आप ही के माध्यम से आगे बढ़ सकता हूं और यह मौका आप ही मुझे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सरकारियों आयोग का संबंध होता है। मतलब सरकारिया आयोग का संबंध किससे होता है? तो केंद्र सरकार के संबंधों से, या नदी पानी बंटवारे से, या सूचना के अधिकार से, या लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य के संबंधी से। क्वेश्चन नंबर 40, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल पर दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, बी परिवहन, सी उद्योग, डी गरीबी हटाओ। तो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर क्या चीज? उद्योग। उद्योग क्या करता है पंचवर्षीय योजना में कार्य करने या सर्वाधिक विकास का बल देने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए किसी राज्य का मुख्यमंत्री, बी किसी राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री, या डी ए या बी मतलब किसी राज्य का मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब किसी राज्य का वित्त मंत्री क्या होता है इसका उपाध्यक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नरसिंहम, क्वेश्चन नंबर 42, नरसिंहम समिति से संबंधित है, मतलब किस चीज़ से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर डी कर सुधार से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? बी, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी कर सुधार से। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते के में व्यय की सबसे बड़ी मदद है, किस चीज़ की मदद है? तो साफ तौर से आपको बतला दे कि रक्षा व्यय का, किसानों की सब्सिडी का, सामाजिक सेवाओं के व्यय का, या ब्याज में भुगतान का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, जिसके कारण क्या करती है ये ब्याज का भुगतान करती है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी? वर्ष 1887, वर्ष 1856, वर्ष 1828, वर्ष 1831। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1831 में क्या हुई थी इसकी राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, या सिर्फ तीनों में? तो साफ तौर से आपको बतला दें कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ द्रव से उपस्थित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन ए चालक, बी संवहन, सी विकिरण, या डी तीनों परिस्थितियों में हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा सी विकिरण के माध्यम से ऐसा देखने को मिल सकता है।